हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके ये अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला की मस्ती बाई एनएस में। हमने पिछली वीडियो में देखा था संख्या पद्धति, उसमें कुछ मैंने नियम रेगुलेशन बताए थे। तो आज हम देखते हैं उससे संबंधित कुछ सवाल। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में ये सवाल आते हैं और आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसा अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला सवाल है 17 की घात 15, 15 की घात 24, 8 की घात 20 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। कितनी संख्या है इनकी? तो इस सवालों को निकालने के लिए सबसे पहले हल करेंगे 17 की घात 15 गुणा, इसको तोड़ देंगे 3 गुणा 5 से 5, 15 की घात 24, इसको भी तोड़ देंगे 8 को, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 की घात 20। अब इनको अलग अलग लिखेंगे। 17 की घात 15 गुणा 3 की घात 24 गुणा 5 की घात 24 गुणा 2 की घात 20 गुणा 2 की घात 20 गुणा 2 की घात 20। हम देखते हैं ये सारी संख्या कैसी है? अभाज्य है। तो इन अभाज्य संख्याओं की जो घात है, इन्हीं का योगफल ही क्या कहलाएगा? अभाज्य गुणनखंड संख्या कहलाएगी। तो इनको जोड़ देते हैं। 15 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, ये 24 दूनी 48, 60 और 48 हो गए साहब आपके 8, 6 4 10 108 और 15 123। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 123 हो जाएगी। क्लियर? अगर इस तरह कोई सवाल दे रखा तो क्या करना चाहिए हमको? सबसे पहले इसको अपन हल करेंगे। तो देखो, जो पॉइंट में दे रहेगी उसको पॉइंट उठाएंगे। सबसे पहले 196, यहां से पॉइंट हटाया तो 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 भाग, यहां से बिठा दो 10, इस तरह हटेगा। अब 196 किसका? वो है 14 का, 14 बट्टे 100 हट गया ये अंडर रूट हटने के बाद अब इसको जैसे ही यहाँ गुणा का निशान आएगा, भाग आता तो पता है आपको निशान गुणा का निशान, तो यहाँ क्या जाएगा? 10 बट्टे 2। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गई और 2 सत्ते 14, क्या जाएगा? 7 बट्टे 10। तो कितना आ जाएगा? 0.07 इसका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल सिंपल सवाल। लेकिन हम लोग ये अंडर रूट देख के इसको घबरा जाते हैं। हमने घबरा नहीं, बड़े ध्यान से सम सवालों को हल करना है। क्लियर? अच्छा, एक सवाल ये दे रखा है 2 की घात 3, 3 की घात 4, 4 बटे 3 गुणा 32 का मान होगा। तो इसको भी अपन ऐसे निकालेंगे। देखो, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा, मैं इसको लिख दूं 2 की घात 2, 4 को, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 पे घात कितनी होगी? 1 होगी। घात में तो क्या 1 होता है ना, गुणा 32। 32 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 16 8 4 2 1, कितने? 5 बार। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी आपका? 5। क्लियर? अब आगे देखो, 2 की घात 3 और 2 की घात 2 जब गुणा करते हैं तो घात तक आपस में जुड़ जाती है। 2 की घात 3 प्लस 2 बराबर 5 हो जाएंगे। इसको है ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 5 गुणा 3 की घात 4 बट्टे 3 की घात 1 गुणा 2 की घात 5। अब देखो, ये 2 की घात 5 और ये 2 5 आपस में कट के भाग हो गया। अब ये 3 की घात 4 और ये 3 की घात 1, जब ये 1 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? यानी भाग देने पर घात घट जाती है। तो बराबर 3 की घात 4 माइनस 1, तो बराबर 3 की घात 3। और 3 की घात 3 का मतलब होगा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तरह का 9 होती है 27। तो आपका आंसर इस तरीका से निकल के आ जाएगा। क्लियर? बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, हमको ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी, सवाल आसानी से निकलते चले जाएंगे। सवाल यह है 2.06 में से क्या जोड़ा जाए कि योगफल 3.1 हो जाए, है ना? तो इसके लिए क्या करेंगे? अपन को क्या करना है? 2.06 में मानो x जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना होता है? 3.1। जब x का मान निकालोगे 3.1, ये कहाँ चले जाएगा? उधर माइनस के 2.06। इसको घटा दीजिए। 3.1 में से 2.06 घटा दो तो यहाँ जीरो रख ले, पॉइंट के बाद जीरो लाने से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ 10 में से 6 गए तो 4, 1.04 सवाल ये है। अच्छा, इसको बच्चे देखते घबरा जाएंगे, आहा इतने सारे अंडर रूट कैसे हल करें? घबराना बिल्कुल नहीं है। परीक्षा वालों को बड़े आसानी से, बड़े सिंपल तरीका से इनको हल कर सकते हैं। कैसे हल करें? जैसे
सबसे पहले छोटे रूट को देखो, ये 225, 225 कितने का होता है? 15 का। बताइए हमको। तो क्या करें, सबसे पहले इसको जैसा है वैसा का वैसा उतार ले। देखो 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 108 प्लस अंडर रूट 154, ये हल हो गया। तो कितने आ गए यहाँ पे? 15। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। 10 प्लस 25 अंडर रूट प्लस 108 प्लस कितने हो जाएंगे? 5 4 9 1 6 169। अब 169 किसका होता है? 13 का। 13 का। तो फिर आगे आप पल करोगे, अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 108 प्लस 13। अब 13 को इसमें जोड़ दो, बराबर अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस, तो 8 9 10 11 से लगी 1 और 2 121, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। अब कितने आ गए? 121, दोनों को जोड़ के 121। अब 121 किसका होता है? 11 का। तो 10 अंडर रूट प्लस 25 प्लस अंडर रूट 121 हल हो जाए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 11। अब फिर आगे हल करेंगे। 25 और 11 कितने हो गए? अंडर रूट 10 प्लस 5 1 6 2 1 3 36, ठीक। अब 36 का अंडर रूट निकालेंगे अपन लोग। 36 का अंडर रूट 10 6 10 और 6 16, 16 किसका हो गया? 4 का। तो आपका आंसर कितना आ गया? 4। दो कितना सिंपल है ना। बस करने का थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, सवाल सारे हल होते हुए चले जाएंगे। एक सवाल आपको ये दे रखा है, किसी खंबे का 1/5 भाग काला 1/4 भाग सफेद तथा 3 मीटर पीला है तथा शेष 3 मीटर पीला, तो खंबे की लंबाई क्या होगी? इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे? तो माना खंबे की लंबाई x मीटर है, x मीटर, ठीक है। अब इसका 1/5 भाग काला प्लस 1/4 भाग कैसा है? सफेद, और कुल मिला के इस पूरे खंबे की 3 मीटर लंबाई है। क्लियर है ना। x में से तो देखना x कितना भाग बचा उसकी। तो देखो अब इसको हल करेंगे। इसका लसा कितना आ जाएगा? 20। डायरेक्ट करते हैं इसको, 20x माइनस 5 चौके 20, तो 4x, x ही ले लेते हैं, ये माइनस 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 हो जाएगा यहाँ पे, 4 पंजे 20, 5x बराबर 3। अब इसको आगे हल करेंगे तो कितना? 5 और 4 9, 9 में से 20 गए तो 11x, 11x बट्टे 20 बराबर 3, ठीक। अब ये 20 कहाँ चला जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे 11x बराबर 20 गुणा 3, तो 11x बराबर 60, x बराबर 60 बट्टे 11, तो x बराबर इसका भाग दोगे तो 11 पंजे 55, 5 से 5 बट्टे 11 आंसर आ जाएगा। यानी खंबे की लंबाई कितनी होगी? 5 से 5 बट्टे 11 मीटर होगी। क्लियर। अगर आपके भी कुछ ऐसे सवाल हो जो आप पर नहीं आ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।